राजाजी टाइगर नेशनल पार्क में एक मेहमान आने वाला है और ये मेहमान का स्वागत यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये जो खासकर मोतीचूर रेंज के कर्मचारी है, फॉरेस्ट के अधिकारी है, वो तैयारी कर रहे हैं। और वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि कॉर्बेट से एक टाइग्रेस यानी बाघिन आ रही है। और इससे पहले भी 3 टाइग्रेस और एक टाइगर को ट्रांसलोकेट किया गया था और ये प्रोजेक्ट लंबे समय से चल रहा है। और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर भी यानी जिस तरीके से कॉर्बेट में टाइगर का कुनबा काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर भी यानी राजाजी पार्क में भी बढ़ाया जाए। और ऑलरेडी यहाँ पर 54 टाइगर है और इसके बाद ये आएगी तो 55 हो जाएंगे। उसको लाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, किसी जानवर को शिफ्ट करना होता है, तो कोई आसान काम नहीं होता। इस वक्त हम मोतीचूर रेंज में मौजूद है और ये जो बाड़ा दिख रही है करीबन 1 हेक्टेयर का बाड़ा है और इसमें नेचुरल हैबिटेट बनाया गया। और यहाँ पर वो मेहमान जो कॉर्बेट से आने वाला है यानी टाइग्रेस आने वाली है, उसके लिए तैयारी की गई है। पूरी तरह से नेचुरल हैबिटेट किया गया, क्योंकि अक्सर जब जानवर या कि इंसान भी, आम इंसान भी दूसरी जगह जाता है तो उसको बहुत समय तक वहाँ पर एक तरह से उसको एक हैबिटेट चाहिए, उसे एक वातावरण चाहिए जो उसके सेम जहाँ पे वो रहता था। तो उसलिए ये यहाँ पे बनाया गया है। काफ़ी 10 फीट का एक बाड़ा बनाया गया है। यहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया, उसकी मूवमेंट को ध्यान रखा जाएगा, देखा जाएगा कि उसके लिए ये वातावरण किस तरीके से अनुकूल है या नहीं है। और यहाँ पर पानी का एक तालाब बनाया, पोखर कहते हैं इसे, ये बनाया गया है। 2 है यहाँ पर, ताकि उसको पानी और यहाँ पर भोजन की सुविधा दी जाएगी। नेचुरल रखा गया है क्योंकि ये पूरा जंगल के बीच में ही है और काफ़ी बड़ा इलाका है। यहाँ पर उसको कम से कम 3 या 4 दिन उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। डॉक्टर की टीम और तमाम यहाँ पर जो फॉरेस्ट के कर्मचारी या अधिकारी है वो इसको देखेंगे। हालांकि जब भी कोई मेहमान आता है, ये फॉरेस्ट के कर्मचारी उनके परिवार का हिस्सा है, इसलिए तैयारी बखूबी की गई है, लंबा समय किया गया। हमारे साथ एसडीओ सर यानी राजाजी टाइगर के जो वन्यजीव प्रतिपालक है नेगी जी मौजूद है। सर, एक मेहमान आता है तो उसकी तैयारी हर कोई करता है, आपको किस तरीके का, सबसे पहले ही बोलूँगा, एक मेहमान को लाया जा रहा है और खासकर बाघिन जिसे देखना जंगल में लोग सौभाग्य समझते हैं। जी बिल्कुल, हमने जो है पूरी तैयारी कर रखी है और पिछले काफ़ी समय से हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। और ये हमारा जो 1 हेक्टेयर का बाड़ा है, इसको हमने तैयार किया है बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसको लुक ऐसा दिया है कि ऐसा ना लगे कि कुछ भी अप्राकृतिक है कह के। तो जैसे आप देख रहे होंगे, इसकी फेंसिंग में पूरी अंदर से नरकुल लगाई गई है और इसमें जो है 2 वाटर होल भी बनाए गए हैं। अंदर का वातावरण आप देख रहे होंगे एकदम हमने नेचुरल रखा है। इसके पेड़ और पौधे और जो है ये घास वास सब नेचुरली रखी है, थोड़ा सा छटाई करी है ताकि थोड़ा विजिबिलिटी आसान रहे। इसके अलावा जो है इसके एग्ज़िट के लिए इस बार दो एग्ज़िट गेट बनाए गए हैं। और जहाँ तक निगरानी का सवाल है, तब तक उसके लिए जो है हमने जो है पूरे इसमें जो है चारों तरफ जो है ये कैमरा लगाए गए हैं ताकि उसकी बराबर निगरानी की जा सके। इसके अलावा वेटनरी के लिए जो है हमारे पास डॉक्टर्स रहेंगे जो उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और संभवतः एक आध दिन में जो है हम यहाँ कॉर्बेट से जो है टाइग्रेस को ले आएंगे और उसके बाद एक आध दिन बाद उसको फ्रीली छोड़ देंगे। सर, राजाजी टाइगर पहले एलिफेंट के जाने जाता था, बहुत सारे एलिफेंट होते थे यहाँ पर। अब टाइगर यहाँ पर ये 55 नंबर हो जाएगा और 54 पहले से है। आपको क्या लगता है कि जैसे कॉर्बेट में लोग देखने जाते थे तो यहाँ पर भी अब उसी तरीके से आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर टाइगर और जिस तरह सेफ्टी है, जिस तरीके से फॉरेस्ट के यहाँ पर लगातार दिन रात कर्मचारी पैदल गाड़ी से या वॉचिंग टावर से देखते रहते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं। और दूसरा, वन्य जीव संघर्ष जो है, बहुत ज़्यादा जानवर भी हो रहे हैं, ट्रांसलोकेट होता है, तो उससे फ़ायदा मिल पाता है। जी देखिए, ऐसा राजा जी टाइगर रिजर्व की स्थिति ऐसी है कि ये जो है गंगा नदी इसको जो है 2 भागों में बांटती है। तो जो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजा जी है उसमें तो हमारे जो है टाइगर्स की संख्या ठीक ठाक है। मतलब आउट ऑफ 54 जो है हमारे 51 उसी एरिया में है। तो जो ये बीच में गंगा जी से इधर और जो वेस्टर्न पार्ट है राजा जी का, इसमें मतलब हमारे पास अच्छा खासा क्षेत्रफल है जिसमें टाइगर की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए जो है इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है कि यहाँ जो है उनके लिए आवास तो है लेकिन उनकी संख्या उतनी है नहीं। तो इसलिए जो है धीरे धीरे इसको इनरिच करके, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो संभवतः जो है उनके हमारे टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ेगी। बिल्कुल। हमारे साथ मोतीचूर रेंज के हमारे साथ सेमवाल सर है। सर, अ, जैसे पुलिस किसी पूरे लोकेशन की सुरक्षा करती है, अपने लोगों की करती है, वैसे ही आपके पर जिम्मेवारी है। किस तरीके का आपको कि यहाँ पर तैयारी करनी पड़ी, किस तरीके से पूरा एरिया चुना, फिर उसके बाद, क्योंकि एरिया चुनना भी एक कठिन काम है। जी नमस्कार, मेरा नाम महेश प्रसाद सेमवाल। मैं वन क्षेत्राधिकारी हूँ यहाँ मोतीचूर रेंज का। जी। सर, इसके लिए ऊपर से ही पहले से निर्धारित था कि इतने टाइगर यहाँ पर लाने हैं और इसकी मॉनिटरिंग हमारे प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव श्री सिन्हा साहब और हमारे निदेशक महोदय बराबर कर रहे हैं। विगत 1 माह से हम लोग यहाँ पर इसका
यहाँ पर व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हुए हैं। इसको मरम्मत आदि का कार्य किया गया है। बाड़े में ये अंदर से प्राकृतिक रूप देने के लिए नलकू लगाया गया, बाहर से ग्रीन नेट लगाया गया, एक गैलरी बनाई गई है और जो सीसीटीवी जो लगे थे इसमें कैमरे लगे हैं उनको सब चेक किया गया है। रंग रोगन का कार्य किया गया है। वाटर होल वगैरह यहाँ पर आप देख रहे हैं बनाए गए हैं। तो एक तरह से कर्मचारियों में जैसे कोई हमारे यहाँ कोई मेला होता है तो इसी तरह से उत्साह का माहौल हमारे वन कर्मचारियों में है। और हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं, निदेशक महोदय, डायरेक्टर साहब, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे वन्य जीव प्रतिपालक महोदय मौके पर ही डेरा डाल के अपने सामने एक एक चीज़ अपडेट करा रहे हैं। और कल हमारे डायरेक्टर साहब भी आए थे, निदेशक महोदय भी आए थे। उन्होंने जो कमियाँ यहाँ पर जो हमें बताई गई हैं उसको भी हमने उसका निराकरण कर दिया है और हम लोग बिल्कुल, हमारी सेना यहाँ पे मुस्तैद है। अच्छा सर, इसकी ड्यूटी भी लगेगी? वॉचिंग टावर है यहाँ पे बनाया गया, ड्यूटी भी लगेगी कि मॉनिटरिंग करना है? क्योंकि कभी भी किसी जानवर को लाने में आते हैं फिर उसका 3-4 दिन लगते हैं। जी, उसके लिए हमारे यहाँ पर एक टाइगर मॉनिटरिंग की एक अलग से सेल एक है, उसके लिए अलग से एक रेंज अफसर नियुक्त हैं और उनके साथ में 8-10 स्टाफ नियुक्त किए गए हैं और रेंज के जो कर्मचारी हैं वो भी उसमें लगे रहेंगे। बिल्कुल, ये सभी तैयारी पे है और समय 1 महीने से ऊपर पे, क्योंकि पहले प्लानिंग बनाई जाती है फिर तैयार की जाती है। तो ये पूरा हैबिटेट नेचुरल रखा गया है। ये जो ग्रास है ये अक्सर बड़े बड़े, चाहे कॉर्बेट में जो घूमे हो या फिर राजा जी में घूमे हो, अन्य कहीं पार्क में घूमे हो, तो इस तरह की बड़ी बड़ी घास जो होती है ये नेचुरल हैबिटेट करती है। पेड़ लगाया गया है क्योंकि ये फिलहाल 1 हेक्टेयर का इलाका है, इसमें पेड़ भी लगाया है ताकि टाइगर यहाँ पे उसे नेचुरल तरीके से लगे कि वो अपने ही वातावरण और परिवेश में है। ये वाटर होल है। इस वाटर होल को इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर पानी पीने, और अक्सर टाइगर को पानी पसंद होता है, फिर वो पानी में यहाँ पर अंदर जाता है। पूरी तरह से जो आवाज़ आ रही है, हालांकि कितनी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन चिड़ियों की आवाज़ है, शांत वातावरण है। तो यही वो वजह है कि इसको नेचुरल हैबिटेट में रखा गया है। और जल्द अब राजा जी टाइगर नेशनल पार्क में कि मोतीचूर रेंज में एक नई मेहमान, एक टाइग्रेस जिसे कॉर्बेट से ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, वो यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर अब उसका जो आने वाले समय है, यानी उसी का जो घर है उस टाइग्रेस का, अब राजाजी टाइगर नेशनल का मोतीचूर रेंज होगा। मोतीचूर रेंज से किशोर रावत, NDTV इंडिया के लिए।